सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। आज का वीडियो ईशावास्योपनिषद के संबंध में है। इस वीडियो में हम ईशावास्योपनिषद से संबंधित केवल 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, लेकिन इन 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के द्वारा ही एक तरीके से हम पूरी उपनिषद का रिवीजन कर देंगे। ऐसे प्रश्नों का समावेश मैंने यहाँ पर किया है जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और बार बार परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, पूरा देखिए। इसके द्वारा आप अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। अगर आपने ईशावास्योपनिषद नहीं पढ़ी है तो आप सार के रूप में भी ये वीडियो देख सकते हैं। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए, और अगर आप रिवीजन के रूप में देख रहे हैं तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, ईशोपनिषद का संबंध कौन से वेद से है? ऋग्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद या सामवेद? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ब, शुक्ल यजुर्वेद के साथ ईशावास्योपनिषद का संबंध है। ईशावास्योपनिषद को ही ईशोपनिषद भी कहते हैं, तो ये तो आप जानते ही होंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पर ईशोपनिषद भी लिख दिया है, जिससे आप दोनों नामों को पढ़ें तो आपको ये पता चलता रहे कि ईशावास्योपनिषद और ईशोपनिषद एक ही हैं। इसके प्रथम मंत्र के आधार पर, जो कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत, इस तरीके का जो मंत्र है उसके आधार पर इसका नाम ईशावास्योपनिषद भी पड़ा हुआ है। तो ये दोनों एक ही हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, ईशावास्योपनिषद यजुर्वेद का कौन सा अध्याय है? 38वां, 40वां, 18वां या 25वां? तो कौन सा अध्याय है? 40वां अंतिम अध्याय है यजुर्वेद का। तीसरा प्रश्न है, ईशावास्योपनिषद में कुल कितने मंत्र हैं? 12, 15, 27 या 18? तो ईशावास्योपनिषद में केवल मात्र 18 मंत्र हैं। ये उपनिषदों में दूसरी सबसे छोटी उपनिषद है। तो 18 मंत्रों के अंतर्गत ही इसमें सारगर्भित रूप में बहुत सारी अच्छी बातों का समावेश किया गया है। ये बात हम वीडियो में, जहाँ पर हमने ईशावास्योपनिषद का अध्ययन किया था, वहाँ पर हमने विस्तृत रूप से कर ली थी कि ईशावास्योपनिषद जो शुक्ल यजुर्वेद की दोनों शाखाएं हैं, वाजस्नेही संहिता और काण्व संहिता, दोनों का अंतिम अध्याय 40वां अध्याय ईशावास्योपनिषद के नाम से जाना जाता है। इसमें जो वाजस्नेही संहिता है उसमें 17 मंत्र हैं, लेकिन काण्व संहिता में 18 मंत्र हैं। और ईशावास्योपनिषद का जो प्रचलित रूप है, जो ज़्यादा अधिक प्रचलित मत है, वो है 18 मंत्र का। तो अगर यहाँ पर 17 भी ऑप्शन आपसे दे तो भी आपको टिक 18 ही करना है। तो ईशावास्योपनिषद में कुल कितने मंत्र हैं? 18 मंत्र हैं। चौथा प्रश्न है, ईशोपनिषद में वर्णित विषय नहीं है। स्वर्ग, नरक, विद्या, अविद्या, ज्ञान, कर्म, संभूति और असंभूति, किसका वर्णन ईशोपनिषद में नहीं किया गया है? तो स्वर्ग और नरक विषयक कोई भी वर्णन ईशोपनिषद में वर्णित नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। पांचवा प्रश्न है, विद्या अमृतम अश्नुते। जैसा कि ये पंक्ति आप बहुत बार सुनते होंगे, दैनिक जीवन में भी आपने खूब सुनी होगी। तो किस उपनिषद की पंक्ति है? अगर आज के बाद आपसे कोई पूछेगा तो निश्चित रूप से आपको इसका उत्तर आना चाहिए। ईशोपनिषद की पंक्ति है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 स। छठा प्रश्न है, क्या करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करें? धर्म करते हुए, पुण्य करते हुए, वैराग्य या फिर कर्म? तो क्या इसका सही उत्तर होगा? कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करें, इस प्रकार का उल्लेख ईशोपनिषद में किया गया है। सातवां प्रश्न है, आत्महंता पुरुष किस लोक को प्राप्त करते हैं? नरक, पाताल, द्युलोक या असुरियालोक? तो ईशोपनिषद के अनुसार जो आत्महंता पुरुष होते हैं, ऐसे पुरुष जो अपनी आत्मा का हनन करते हैं, वो घोर अंधकार से भरे हुए असुरिया नामक लोक को प्राप्त करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द। आठवां प्रश्न है, तदेजति तन्नेजति किसके विषय में कहा गया है? ईश्वर के विषय में, सत्य, आत्मा या परमात्मा? तो किसके विषय में ये कहा गया है? ये कहा गया है आत्मा के विषय में, कि वो जाता भी है और नहीं भी जाता, वो समीप भी है, वो दूर भी है। इस प्रकार के आत्मा के स्वरूप का वर्णन ईशावास्योपनिषद के अंतर्गत किया गया है। नवा प्रश्न है, तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृदः कश्यस्वेद धनम। सूक्ति का संबंध किससे है?
भगवत गीता, नीति शतक, हितोपदेश और ईशोपनिषद। तो हो सकता है यहाँ पर आप कॉमन सेंस लगाकर आप इसका उत्तर बता दें कि ईशोपनिषद से ये संबंधित है, लेकिन परीक्षा में यहाँ पर तो मैंने सिर्फ ईशावास्योपनिषद से संबंधित प्रश्न दिए हैं, तो इसलिए उत्तर आप दे भी सकते हैं। लेकिन अगर आपको वस्तुतः नहीं पता तो आप परीक्षा में बिल्कुल कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये तो उपदेशात्मक सूक्ति लग रही है, तो आप सोचेंगे कि ये या तो हितोपदेश में कही गई है या नीति शतक में। तो आप इस भ्रम में बिल्कुल मत रहिए। ये ईशावास्योपनिषद का प्रथम मंत्र है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृधः कश्यस्वित् धनम। तो इस सूक्ति का संबंध है ईशोपनिषद से। 10वां प्रश्न है, खालिस्थान मृत्युम तीर्थवा खालिस्थान अमृतम अश्नुते। इसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, तो किसके द्वारा? कर्म और ज्ञान, विद्या विद्या, अविद्या विद्या, संभूति और असंभूति। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन स, अविद्यया मृत्युम तीर्थवा विद्यया अमृतम अश्नुते। विद्या के द्वारा अविद्या के द्वारा मृत्यु को पार करके विद्या के द्वारा अमृत को प्राप्त करते हैं। ऐसे पुरुष जिनको विद्या और अविद्या दोनों का ज्ञान होता है, वो अविद्या के द्वारा मृत्यु को पार कर लेते हैं और विद्या के द्वारा अमृत को प्राप्त करते हैं, अमृत को प्राप्त करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 स। 11वां प्रश्न है, हिरण्यमयेन पात्रेण तस्य अपिहितं मुखम। सूक्ति का संबंध किससे है? हिरण्यगर्भ सूक्त से, पुरुष सूक्त से, ईशावास्योपनिषद से या फिर अग्नि सूक्त से। तो देखिए इसमें आप हिरण्य में देखकर थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो सकता है और हो सकता है आप हिरण्यगर्भ इसका टिक कर दें, लेकिन हिरण्यगर्भ सूक्त में इसका उल्लेख नहीं है, इसका उल्लेख है ईशावास्योपनिषद में। 12वां प्रश्न है, ईशावास्योपनिषद के अंतिम मंत्र में किस देवता से प्रार्थना की गई है? तो 18वां अंतिम मंत्र में किससे प्रार्थना की गई है? पूषण देव से, अग्निदेव से, सवित्री देव से या आत्मदेव से? तो इसका सही उत्तर होगा अग्निदेव से। अग्निदेव से कहा गया है कि आप हमें सुमार्ग पर ले चलिए, इस तरीके का। तो हमने इस विषय में पूरा अध्ययन किया है, मंत्रशः हमने अध्ययन किया है। अंतिम मंत्र के बारे में मैंने आपको बताया था कि अंतिम मंत्र में अग्नि देवता से इसमें प्रार्थना की गई है। 13वां प्रश्न है, सत्य को उघाड़ने की प्रार्थना किस देवता से की गई है? ये जो पंक्ति है ना, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखम, हिरण्यमय पात्र के द्वारा सत्य का मुख ढका हुआ है। तो सत्य को उघाड़ने की प्रार्थना कौन से देवता से ईशावास्योपनिषद के अंतर्गत की गई है? अग्नि, सवित्री, पूषण या ब्रह्म? तो इसका सही उत्तर क्या है? स, पूषण देव से इस सत्य को उघाड़ने की प्रार्थना की गई है। 14वां प्रश्न है, आत्म तत्व किससे अधिक तीव्र गति वाला है? आत्म तत्व का स्वरूप बताया गया है, तो बहुत सारी उसकी विशेषताएं बताई गई हैं। उसी संबंध में एक बात की गई है कि जो आत्म तत्व है वो इस तत्व से अधिक तीव्र गति वाला है। तो किससे? वायु, आत्मन, मन या फिर दृष्टि? किससे अधिक तीव्र गति वाला है? मन से भी अधिक तीव्र गति वाला है। जवीय, इस तरह से उल्लेख किया गया है, मनसः जवीय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन स। 15वां प्रश्न है, आत्मा कैसा नहीं है? अकाय, अवृण, स्नाविर या शुद्ध? कैसा नहीं है आत्मा? तो वो अकाय है, उसका कोई शरीर नहीं है, अशरीरी है। अवृण है अर्थात अजर्जर है, वो नष्ट नहीं होता है। स्नाविर, स्नायु सहित, तो स्नायु सहित नहीं है, आत्मा स्नायु रहित है। तो यहाँ पर सही उत्तर अगर अस्नाविर लिखा होता तो वो आत्मा का स्वरूप होता, लेकिन आत्मा स्नाविर नहीं है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन स। आत्मा अकाय है, अवृण है, शुद्ध है, लेकिन वो स्नाविर नहीं है, वो अस्नाविर है। 16वां प्रश्न है, तत्र को मोह कह शोकः? रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अनेकत्वम अनुपश्यतः, एकत्वम अनुपश्यतः, सर्वज्ञत्वम अनुपश्यतः और सर्वम अनुपश्यतः। तो तत्र को मोह कह शोकः एकत्वम अनुपश्यतः। एकत्व को देखने वाले के लिए कौन सा मोह और कौन सा शोक, अर्थात उसको कोई मोह कोई शोक नहीं होता जो एकत्व भाव से सभी को देखता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब।
17वां प्रश्न है, घोर अंधकार में किसकी उपासना करने वाले प्रवेश करते हैं? अविद्या, विद्या, असंभूति या फिर अ व स दोनों? तो अविद्या और असंभूति की उपासना करने वाले घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द, अ व स दोनों। 18वां प्रश्न है, यस्तु सर्वाणि भूतानि खाली स्थान एव अनुपश्यति, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मनसी, नाके, शरीरे, आत्मनि। जो सभी भूतों को आत्मनि अपने में देखता है और अपने में आत्मा में सभी भूतों को देखता है, तो इस प्रकार के एकत्व वाले पुरुष, एकत्व बुद्धि वाले पुरुष का वर्णन ईशावास्योपनिषद में किया गया है। तो यह तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येव अनुपश्यति, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन द। 19वां प्रश्न है, जो संपूर्ण भूतों में आत्मा को एवं संपूर्ण भूतों को आत्मा में देखता है, अर्थात जो सारे लोगों को अपने जैसा मानता है और अपनी आत्मा में सारे लोगों को मानता है, वो क्या नहीं करता? ऐसा मनुष्य क्या नहीं करता? असूया, ईर्ष्या, जुगुप्सा या भेद? तो वो ऐसा जो मनुष्य है वो जुगुप्सा नहीं करता, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन स। और अंतिम प्रश्न है, ईशावास्योपनिषद के अनुसार आत्मा की विशेषता नहीं है। शुद्ध, अक्षत, निर्मल, शरीरी, वृण, पापहत, सर्वदृष्टा, सर्वज्ञ, स्वयंभू, सर्वगत, सर्वोत्कृष्ट, अस्नाविर। तो आत्मा कैसी नहीं है? तो आत्मा शुद्ध है, अक्षत है, निर्मल है, सर्वदृष्टा है, सर्वज्ञ है, स्वयंभू है, सर्वगत है, सर्वोत्कृष्ट है, अस्नाविर है। वो कैसी नहीं है? ना तो वो शरीरी है, ना वो वृण है और ना ही पापहत है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ब, आत्मा की विशेषता नहीं है शरीरी, वृण और पापहत। तो ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ईशावास्योपनिषद के संबंध में। ये आपको कैसे लगे हैं आप अवश्य बताइएगा कमेंट करके, और अगर आपको ये पसंद आए हैं तो आप इन्हें लाइक करें, अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। जो संस्कृत की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनको भी अधिकाधिक लाभ हो सके, वो जो मेहनत मैं यहाँ पर करती हूँ उसका कुछ फ़ायदा हो सके, तो अपने मित्रों के साथ भी से अधिक शेयर कीजिए। और अगर आप संस्कृत विषय से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।